गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति से लेके है। प्रमुख रूप से क्या होता है, जब भी हम त्रिकोणमिति को क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उसमें जितने भी एंगल होते हैं उनका मान हमें डिग्री में पूछा जाता है या फिर उनके मान को हमें रेडियन में पूछा जाता है। तो सबसे बड़ी ये समस्या आती है कि जैसे किसी ने कह दिया कि साइन 30 अंश का मान बताइए, साइन 90 अंश का मान बताइए, 90 अंश का मान बताइए, तो उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी आती है कि वो क्या हमें रटना पड़ेगा, वो सारी वैल्यूज़ यानी कि जो एंगल होते हैं क्या रटने पड़ेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है मैथ में। चलिए हम आज आप लोगों को उस मैथ में जो टेबल ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है उन सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं और आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना पड़ेगा। तो आप देखते रहिए टेबल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इस टेबल में प्रमुख रूप से क्या रहता है कि जो आपको एंगल होते हैं, एंगल के बाद आपके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इसमें एक प्रमुख रूप से आ जाता है वो आपका है कि एंगल और रेडियन। आपके एंगल और रेडियन होते हैं। तो इस एंगल और रेडियन में सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो यहाँ पे हमने एंगल तो आपका 0 डिग्री लिखा हुआ है और यहाँ से जो रेडियन है वो भी 0 है। इसके बाद आपका जो हमने यहाँ पे एंगल 30 डिग्री लिखा हुआ है और यहाँ रेडियन π/6 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो एंगल होता है उसे हम रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा दिया गया है 30 अंश यानी 30 डिग्री दिया गया। तो इसे हमने π/6 यानी कि रेडियन में कैसे चेंज किया हुआ है। तो ये हमारा एंगल दिया हुआ है 30 अंश यानी 30 डिग्री। अगर इसे रेडियन में चेंज करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 30 अंश तो ये है ही है, इसमें π/180 अंश का मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी कि गुणा कर देते हैं। ये हमारा अब किस में चेंज हो जाएगा, रेडियन में। यहां से हम काटते हैं तो तिछंग 18 यानी कि π/6 यानी कि जो एंगल है वो अब हमारा किस में चेंज हो गया है, रेडियन में चेंज हो गया। ऐसे यहाँ पे जो एंगल 45 है उसको π/4, एंगल 60 है π/3, 90 है तो π/2, 120 अंश है तो 2π/3 और 135 है तो 3π/4 और 150 है तो 5π/6 और 180 अंश को पाई बोलते हैं। तो जो एंगल होता है, एंगल चेंज इन रेडियन में, हम इस प्रकार से एंगल को रेडियन में चेंज कर लेंगे। बात देखते हैं कि जो हमारे एंगल रेडियन में हो गया और एंगल थीटा में यानी 0, 30, 45, 60 अंश होगा। इसके बाद रेडियन भी हमारा चेंज हो गया। अब इसको क्या करते हैं कि जो हमारा ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा दिया हुआ है, तो इसमें जो हमें 0 अंश, 30 अंश, 45, 60, 90, 120, 135, 150 और 180 जितने भी मान हमें दिए गए हैं उन मानों को हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखते हैं कैसे। तो यहां पे जो साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0 अंश होता है। इसके बाद 30 अंश का मान 1/2, 45 अंश का मान 1/√2, 60 अंश का मान √3/2 और साइन 90 अंश का जो मान होता है वो 1 होता है। इसके बाद क्या करते हैं कि एक क्रम चलता है। अगर हम इसे यहां पे देखेंगे तो एक क्रम चलता है। जो साइन थीटा में जो वैल्यू होती है 30 अंश की, वो क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है कॉस थीटा में, कॉस। तो यहां पे हम देखेंगे कि जो 90 अंश का जो मान साइन में होता है वो मान आपका कॉस में किसका हो जाएगा, 0 का। तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। इसके बाद ये जो 60 का होता है वो कॉस में कितने का हो जाएगा, 30 का, तो √3/2। 45 अंश में मान साइन थीटा और कॉस थीटा के कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। इसके बाद 60 अंश में मान 1/2 यहां से अपोजिट हो जाएगा और जो साइन में 90 का मान 1 होता है वो कॉस में
जीरो का मान 1 हो जाएगा, और जो साइन में 0 अंश का मान होता है वो कॉस में 90 अंश का मान हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि जो भी वैल्यू हमारी होती है tan में, अब tan का जो फार्मूला होता है, tan का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या फार्मूला होता है कि tan थीटा बराबर, देखिए हम यहां पे लिख देते हैं, यहां पे tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है tan में मान। अब tan में देख लेते हैं कि tan थीटा, तो यहां पे tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन में साइन 0 का मान 0 होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है, यानी कि क्या बनेगा 0 अपॉन 1, तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी कि tan 0 अंश का मान होता है 0, tan 30 अंश का मान होता है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/√3, और tan 45 अंश का मान हो जाएगा 1, tan 60 अंश का जो मान होगा वो होगा √3, और यहां पे अगर हम tan 90 की बात करते हैं तो tan 90 में आपको जो मान होगा, यानी कि साइन थीटा का मान हो जाएगा यहाँ 1 और कॉस थीटा का मान 0 होगा। अगर किसी भी संख्या में अगर हम 0 का भाग देते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाएगा आपका। तो यहां कितना हो जाएगा इन्फिनिटिव, अनंत। इसके बाद में कॉट थीटा में, जैसे साइन थीटा में कॉस थीटा की वैल्यू अपोजिट हो जाती थी, वैसे ही टेन थीटा में वैल्यू कॉस थीटा में अपोजिट हो जाएगी, यानी कि इन्फिनिटी जो था अनडिफाइंड उसको यहाँ पे आपके 0 में रख लिया। इसके बाद में 60 की जो वैल्यू होती है √3 यहाँ पे आ गया, 1 सेम रहेगा, 1/√3 होगा, और जो tan में 0 अंश का मान होता है वो कॉट में 90 डिग्री का मान हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा का जो फार्मूला होता है सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी कि जितनी भी सेक थीटा की वैल्यू है वो cos थीटा 1/cos थीटा करने पे वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे हम सेक 0 अंश का मान क्या होगा, 1/cosec में आपका 1 है तो ये 1 हो जाएगा। इसके बाद आपका 30 अंश में अगर हम करेंगे तो cos में आपका रूट, देखिए यहाँ 1/√3/2, तो 2 ऊपर चला गया, 2/√3, तो यहाँ से आएगा 2/√3। यहाँ पे 1 करेंगे तो √2 हो जाएगा, और इसमें अगर करेंगे तो 2 हो जाएगा। और अगर हम इसमें फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पे cosec में cos में 0 है, और यहाँ पे हम जैसे ही 1/0 करेंगे तो ये अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटिव अनंत हो जाएगा, और cosec में इसकी वैल्यू होता है वो इन्फिनिटिव होता है, अनंत होता है। इसके बाद क्या होता है कि जो cosec होता है वो sec में अपोजिट होता जाती है, उसकी जो वैल्यू होती है, जो अंश में मान होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, यानी कि 90 डिग्री का मान 0 हो जाता है और 0 डिग्री का मान 90 हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि cosec 0 अंश का मान हो गया हमारा इन्फिनिटिव। इसके बाद ये 60 का हो गया 30 में 2, ये सेम रहता है 45 में, चाहे वो साइन कॉस में हो, tan cot में हो, और sec और cosec में हो। तो यहाँ से 2/√3 हो गया, और इसकी वैल्यू cosec में, जो sec में 0 डिग्री की होती है वही cosec में 90 डिग्री की हो जाती है। इसके बाद में जो यहाँ पे वैल्यू होती है 120 अंश, 135 अंश, 150 अंश और 180 अंश होती हैं। तो इनमें क्या होती है कि जो साइन और cosec होता है, साइन और cosec ऑल पॉजिटिव 0 to 80, यानी कि 0 से 180 अंश तक जो साइन होता है वो भी पॉजिटिव होता है, और cosec जो होता है वो cosec इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, यानी कि साइन और cosec दोनों पॉजिटिव होते हैं। बाद में जो cos होता है, tan होता है, cot होता है और sec होता है वो ऑल निगेटिव हो जाती हैं। कहाँ से, 120 अंश से लेकर 180 अंश तक। तो देखते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री में वैल्यू सेम रहेगी, यही फिक्स रहेगी, और ये वैल्यू इस तरफ से ट्रांसफर हो जाती है 120 अंश में, 60 का 120 के साथ, और ऐसे करके हम वैल्यू को रखते रहेंगे टेबल में, जो आपकी टेबल ऑफ द ज्योमेट्रिक फंक्शन में है। इसके बाद यहाँ पे 1/2 हो गया, और 180 अंश का मान
जो साइन में 0 का होगा वही साइन में 180 अंश का मान होगा। अब यहां पे क्या होगा, कॉसेक में माइनस हो जाएंगी, -1/√2 माइनस का √3/2, और यहां से -1 है तो वहां क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो गया। ऐसे ही tan में आपका होगा, ये यही रहेगा। 90 डिग्री में जो मान होते हैं वो फिक्स रहते हैं। ये वाले टेबल में 90 डिग्री में जो वैल्यू होती है वो यहाँ फिक्स रहती है, और बाद बाकी जितने भी मान होते हैं 60 अंश में 120 अंश का, 45 अंश में 135, इस तरीके से पुट कर देते हैं। तो √3 हो गया, यहाँ -1 हो गया, माइनस का 1/√3 हो गया, और ये 0 हो गया। इसके बाद कॉट में माइनस का 1/√3, माइनस का 1, माइनस का √3, और यहाँ से इन्फिनिटिव अनडिफाइंड जिसको बोला जाता है। इसके बाद इसमें कोसेक भी माइनस होता है, माइनस का 2, माइनस का √2, इसके बाद में माइनस का 2/√3, और यहाँ पे आपका 1 है तो वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो गया। इसके बाद में यहाँ आपकी जो कोसेक की वैल्यू दी हुई है, कोसेक एंड साइन दोनों पॉजिटिव रहेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 2/√3, √2, 2 और इनफिनिटी। इस प्रकार से ये जो जो ये टेबल आपकी है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन टेबल है, वो आप इस तरीके से बिना याद किए हुए आप एक मेथड से कि किस प्रकार से साइन का कॉस में हो जाता है, और कॉसेक में कैसे 1/sin कर सकते हैं, tan में वैल्यू 1 की जो वैल्यू होती है वो sin अपॉन कॉस करके उसे फाइंड कर सकते हैं, और कॉट में वैल्यू अपोजिट हो जाती है। अगर कॉट में अलग से वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो कॉस अपॉन साइन भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपकी टेबल ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बनके तैयार हो जाती है। आपको याद भी नहीं करनी पड़ेगी, और आपको जो भी सवाल होंगे उसमें मदद करेगी। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।